एक ऐसी जगह जहां शीतकालीन के बाद माता के कपाट खुलने का इंतजार श्रद्धालु बहुत बेसब्री से करते हैं, जहां पर 6 किलोमीटर का ट्रैक करने जवानों से ज़्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं, और वो है यमुनोत्री धाम। इस बार 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और इसी दिन खरसाली विलेज से यमुना जी की डोली यात्रा भी होती है। खरसाली विलेज से यमुना जी के डोली के साथ सोमेश्वर देवता, जो कि यमुना जी के भाई हैं, वो अपनी बहन यमुना को छोड़ने यमुनोत्री धाम जाते हैं। कपाट खुलने के पहले दिन ही श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई थी, जिसमें जवान लोगों से ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे, लेकिन उनमें साहस और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में खच्चर, कंडी और बास्केट भी उपलब्ध है। खच्चर का प्राइस जहाँ गवर्नमेंट के द्वारा 3500 फिक्स किया गया था, वहीं कंडी का प्राइस 8000 से 12000 तक बैठने वाले के वेट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। खच्चर का प्राइस कम तो है, लेकिन वहाँ खतरा भी ज़्यादा है। सीधी चढ़ाई भरे रास्ते में एक जानवर पर आप कितना भरोसा कर सकते हो। और ऐसी ही कुछ घटनाएं पहले दिन ही मुझे देखने को मिली। रास्ते में आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी और जगह जगह पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। रास्ते में चलते वक्त लोग इतना थक जाते हैं कि रास्ते को अपना बिस्तर बनाकर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और साथ ही एक दूसरे को चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। दूर दूर से आए माताओं के साथ मेरा ये सफ़र काफ़ी अच्छा और यादगार रहेगा। ट्रैक करने के दौरान बहुत लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम या बीपी की समस्या भी होती है। उसके लिए कुछ ही मीटर पर आपको मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर जाना इग्नोर करें। अगर आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अपने साथ कपूर की पोटली बना कर रख सकते हैं और बीच बीच में उसको सूंघते रहिए। इससे आपको ऑक्सीजन लेने में आसानी होगी। भैरव बाबा के मंदिर के बाद यमुनोत्री धाम की चढ़ाई कम रह जाती है, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ही सीधी और टफ होती है। थोड़ी देर चलने के बाद ही आपको यमुनोत्री धाम के भव्य दर्शन दूर से ही होने लगते हैं, जिससे सारी थकान दूर हो जाती है और फिर से ऊर्जा भर जाती है चलने के लिए। मेन पुल को पार करते समय आप देखेंगे कि लोग नीचे नदी के पास जहाँ से गर्म जल निकल रहा है वहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ये जल सूर्य कुंड से होता हुआ यहाँ तक आता है और इसके जस्ट बगल में ही यमुना नदी अपने शीतल धारा के साथ बह रही है।
मंदिर के गर्भगृह में आपको माता के दर्शन अद्भुत रूप में होते हैं, जहां पर फोटो और वीडियोस बनाना मना है। मंदिर के पास भी सूर्य कुंड में महिला और पुरुष के लिए स्नान करने की व्यवस्था की गई है, जो कि मंदिर से नीचे जाके एक रास्ते से होकर गुजरता है। और सूर्य कुंड में लोग चावल को पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर आप भी यमुनोत्री धाम आ रहे हो तो सबसे पहले आप देहरादून मसूरी बस स्टैंड पर आ जाइए। वहां आपको सुबह बरकोट के लिए बस मिल जाएगी। बरकोट से जानकी चट्टी के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। जानकी चट्टी में नाइट स्टे करके सुबह यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।